नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल टॉक्स ऑन एडिबल वाइब बाय पीके पे। तो आप जैसे देख रहे हैं कि हम डेली डिस्कस करते हैं हमारा ग्लोबल प्राइस मूवमेंट्स क्या आ रहे हैं, सीआईएफ के रेट इंडिया में क्या कोट हो रहे हैं, स्पॉट प्राइसेस क्या हैं, हमारे कंज्यूमर पैक के प्राइस के हिसाब से इंडिया में पर किलो पर टीन की क्या कॉस्टिंग आ रही है, और पिछले 24 आवर्स में कोई मेजर डेवलपमेंट्स है तो हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो अब आप सबसे पहले हम बात करेंगे केएलसी की। केएलसी के अंदर जैसे हमने देखा नियर अबाउट 80 पॉइंट्स हमारा 7 अगस्त को माइनस हुआ था, 80 पॉइंट ही हमारा 8 अगस्त में माइनस हुआ था। आज नियर अबाउट 50 पॉइंट के करीब मार्केट प्लस चल रही है। आज जो सुबह मार्केट खुला था एक बार तो माइनस भी आया था 5-7, फिर उसके बाद कवर किया है और 50 के करीब प्लस चल रहा है। सी बॉट के अंदर हमारा जो 6439 से अब आप देखें तो पिछले हफ्ते के अंदर नियर अबाउट 6428 आज पोजिशन चल रही है। कल भी हमारा 150 पॉइंट के करीब माइनस 62-20-25 पे जाके फिर दोबारा से मार्केट ने कवर करा 639.98 पे आया है और अब मार्केट भी 30 के करीब बढ़ा हुआ है। बेसिस पॉइंट हमारा 1950-2000 के आसपास ही मूव कर रहा है। अब हम बात करते हैं सीआईएफ रेट्स की। इंडिया में क्या कॉस्टिंग आ रही है, क्या कोटिंग आ रही है। तो जो कल आरबीडी हमारा 875 था, आज जैसे 50 रिंगिट बढ़ा हुआ तो 885 कोट किया जा रहा है। अभी इस पर कोई काम नहीं हुए 875-85 में। यहाँ पे सीपीओ कल 900 कोट किया जा रहा था, 890 में कुछ काम सुने हैं, आज 910 कोट किया जा रहा है। देखिए ये कोटिंग वो होती है जो पीछे से हमें इंटरनेशनल जो सेलर है वो अपना कोट करता है। जब बाइंग जाती है तो फिर नेगोशिएट होकर रेट्स फाइनल नेगोशिएट होते हैं। तो आप इससे कंफ्यूज ना हो कि कल 890 हुआ आज $20 बढ़ गया है, तो अगर आज हो सकता है हम 900 मांगे या 895 मांगे या 890 मांगे तो मिल जाए। तो ये वो रेट्स हैं जिसके पीछे से हमें पीछे से कोट मिल रहा है। डिगम सोया के अंदर 1050 से 1040 है और सन ऑयल के अंदर 1030 की जगह 1020। अभी इनमें कोई काम हमने नहीं सुने हैं। ये हमारे लोकल मार्केट के प्राइसेस होते हैं, स्पॉट प्राइसेस। जैसे हम जयपुर के लिए, जयपुर का राजस्थान का हम जयपुर का लेते हैं तो ये लाइनों का रेट है। आज सुबह 111.5 बोल रहे थे, बायर 10:30 में कल 10:30 तक भी काम हो गया था, 11 के करीब आज बायर है। थोड़ा सा केएलसी बढ़ी हुई है, शिकागो भी थोड़ा प्लस है। 111.30 हमने रेट कोट करा है। इसीलिए सोया रिफाइंड कल 92.5 तक काम हो गया था, आज 93 बोला जा रहा है। आरबीडी के अंदर भी 82.5 काम हो गया था, अब 83.5 भी बोला जा रहा है। सोया रिफाइंड में 93 तक कल काम हुआ था, आज 93 ही है। सन ऑयल के अंदर 93.5 से 94, थोड़ा सा सन ऑयल के अंदर 50 पैसे प्लस है, थोड़ी साउथ की डिमांड आ रही है इसमें। कॉटन 98, थोड़ा सा लोकल ऑयल है, बहुत शॉर्ट सप्लाई रहती है एकदम, वो थोड़ा सा बाज़ार के हिसाब से मूव करता है, 98 है। राइस ब्रान 97, ग्राउंडनट 190। और मस्टर्ड के अंदर कल थोड़ी सी घबराहट थी तो 50-75 रुपये डाउन पे भी काम हुए थे, आज फिर 25 रुपये बढ़ के बोला जा रहा है 5950। कल 5925 तक भी काम सुने ही दिए थे। अब हम बात करते हैं कि आज के पीछे के रेट से यहाँ पे इंडिया में के रेट्स के हिसाब से यहाँ पे क्या पैरिटी आ रही है। तो आरबीडी का 83.5 के हिसाब से 1517 का 15 kg का टीन पड़ता है। सोयाबीन रिफाइंड का 1666 का पड़ रहा है और मस्टर्ड का 1928 का पड़ रहा है। इसमें ₹1 मार्जिन, ₹1 डिपो एक्सपेंसिव हमने लिए हुए हैं। ये दिल्ली, यूपी, हरियाणा के रेट हैं। राजस्थान के लिए 15 और गुजरात के लिए हम 25 रुपये इसमें घटा सकते हैं। उसी हिसाब से हम पाउचेस का और बॉटल का भी रेट कैलकुलेट करते हैं, वो मैंने मेंशन किया हुआ है। अब हम थोड़ा सा मार्केट आउटलुक के बारे में बात करते हैं। तो अभी स्टॉक फिगर्स जो, और एक वहाँ से यूएसडी की रिपोर्ट जैसे कल मैंने बताया था, और एक मलेशिया की जो है हमारा जुलाई में क्लोजिंग क्या रही है, वो एक इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट होती है भाई वहाँ स्टॉक्स बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, एक्सपोर्ट ज़्यादा हुआ, प्रोडक्शन क्या हुआ। तो वो फिगर हमारी कल तक उम्मीद है आने की, मलेशिया की जो कंपाइलेशन होने के बाद में। तो उसके ऊपर एक मार्केट बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा कि क्या पोजीशन ले। लेकिन मैं आपको फिर यहाँ पे बताना चाहूँगा कि पिछले महीने में एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा हुआ है, इंडिया में बहुत ज़्यादा ऑयल सप्लाई हुई है और देशों में बहुत ज़्यादा सप्लाई हुई है, क्योंकि एक बॉटम टच किया था उन्होंने काफ़ी टाइम के बाद और उस पर काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिंग हुई थी। तो जो माल सप्लाई हो भी गया, अगर स्टॉक्स फिगर कम भी आती हैं तो स्टॉक्स और देशों में और इंडिया में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में अभी पहुँचे हुए हैं। चाइना में भी स्टॉक्स काफ़ी बढ़े हुए हैं। और अभी रेन्स की भी रिपोर्ट मैं देख रहा था तो मलेशिया में भी और यूएस में भी अच्छी मात्रा में रेन पड़ रही है, जहाँ जहाँ पे उनको रेन की ज़रूरत थी। तो जो हम इन लीलो की बात कर रहे थे, मलेशिया, इंडोनेशिया में अभी वो कोई सिनेरियो नहीं है। अगर वो आएगा भी तो नवंबर दिसंबर में आएगा
और तभी उसका मार्केट पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो अभी हम कोई क्रॉप के अंदर कोई कमी हम अगस्त सितंबर अक्टूबर जो पीक टाइम है उसमें कोई नहीं समझते हैं। तो अवेलेबिलिटी हमारी मलेशिया और इंडोनेशिया से बनी रहेगी पाम ऑयल की। एक हम बात कर रहे थे कल मार्केट के अंदर कि भाई सेल काफ़ी कम है, काउंटर्स पे भी सेल कम है, आगे मूवमेंट भी कम है। तो उसमें डिस्कशन में आया था कि एक अधिक मास होता है, तो सावन का जो है अब की बात 2 सावन है जैसे हिंदू तिथि के हिसाब से। तो उसमें जब अधिक मास चल रहा होता है तो कोई भी अच्छे काम, मुहूर्त के काम नहीं करे जाते हैं, जैसे घर पर प्रवेश है या कोई शादी है या कोई भी इस टाइप के कारण। तो वो पिछले 18 जुलाई से शुरू हुए थे और 16 अगस्त तक वो अधिक मास चलेगा। तो 16 अगस्त के बाद हम एक जैसे 19 को हमारी तीज का फेस्टिवल भी है, फिर जन्माष्टमी है और रक्षाबंधन है। तो उसकी डिमांड हमको लगता है कि 15-16 अगस्त के बाद या उससे 1-2 दिन आगे पीछे निकल सकती है। तो वो एक हमारा अच्छा फिनोमिना है जो हमको तेज़ी को सपोर्ट देता है कि बाज़ार के अंदर कुछ डिमांड निकले, क्योंकि अभी काउंटर्स पे से डिमांड नहीं है। तो प्लांटों पे भी माल काफ़ी लगे हुए हैं, जो प्लांटों के सौदे हैं वो भी बाज़ार से नहीं उठ पा रहे हैं। तो वो सारी प्रॉब्लम अभी चल रही है। एक अडानी की न्यूज़ ने भी आज काफ़ी ज़्यादा तहलका मचाया हुआ है, सब न्यूज़पेपर्स में सब जगह चल रहा है कि अडानी जो अपना फॉर्चून ब्रांड का आता है इंडिया के अंदर, वो अपनी स्टेक इसके अंदर बेच रहे हैं। अडानी और विल्मर का आपस में जॉइंट वेंचर है नियर अबाउट 44% तो अडानी के पास जो 44% अपने फॉर्चून के शेयर्स थे या अडानी विल्मर के शेयर थे, तो वो अपने सेल करना चाह रहे हैं। उनको ये बिज़नेस जो है, ऑयल का बिज़नेस जो है, प्रॉफिटेबल ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा है उस हिसाब से, क्योंकि फॉर्चून ने अपनी एक ब्रांड इमेज तो बनाई हुई है, उसका माल कंज्यूमर लेवल पे तो बहुत ऊपर बिकता है, लेकिन जब रिटेल लेवल पे आती है या उसकी सेल लेवल पे आती है तो फिर उसको कंपटीशन के अंदर ही माल बेचना पड़ता है। तो वहाँ पे उनको जो प्राइस का जो ब्रांड की वैल्यू मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। तो वो उन्होंने काफ़ी जो भी डिसीजन लिया है, तो ये बड़ी न्यूज़ थी, तो आई जस्ट वांट कि मैं शेयर करूं आपको। हैफेड की एक एग्री बाज़ार पे आया है कि हैफेड जो है अपनी बिडिंग कर रहा है एग्री बाज़ार के ऊपर, जिसमें मस्टर्ड क्रशिंग के प्लांट वो लेगा और उसकी बिडिंग का कल का डेट निकाला हुआ है। कल बिडिंग है उसकी 10 अगस्त में, और उसके अंदर जो प्लांट्स के उन्होंने क्राइटेरिया बनाया हुआ है कि जो जो प्लांट उसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं क्रशिंग के लिए, तो उस क्राइटेरिया को जो जो फुलफ़िल करें वो एग्री बाज़ार के अंदर अपनी कल बिडिंग कर सकते हैं। तो हैफेड का माल मस्टर्ड का बिडिंग के लिए आ गया है कल 10 अगस्त के अंदर। जहाँ तक आज मैं अपनी वीडियो का अंत करूँगा, जहाँ तक मेरी ओपिनियन का सवाल है, तो मैं वही कहूँगा कि स्टॉक्स इंडिया में काफ़ी ज़्यादा हैं। मस्टर्ड की बात करें तो वो भी 55-60 लाख टन अभी इंडिया में पड़ा हुआ है, लेकिन वो सब किसानों के हाथ में है ज़्यादातर माल। दूसरी साइड या हैफेड और नेफेड के हाथ में अगर इन्होंने सेल नहीं शुरू करी तो थोड़ा सा मार्केट में जैसे तेज़ी बनी हुई है बनी रह सकती है अगर किसान सेलिंग में नहीं आते हैं। सोयाबीन का भी अभी तक किसान ने पिछले साल का माल सेल नहीं करा है, तो वो भी एक स्टॉक्स मार्केट में पड़ा हुआ है। हमारे पोर्ट के ऊपर भी पाम ऑयल, सनफ्लावर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आ गए हैं, तो वो भी स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा हैं। तो कहीं से भी स्टॉक्स की वजह से कहीं पर भी शॉर्टफॉल नज़र नहीं आ रहा है। तो जो बाज़ार का, कल मैंने आपको पूरा केएलसी का भी चार्ट डिस्कस करा था कि पहले 2000 की रेंज में केएलसी चलती है, रिंगिट में ये चला करता था। कोलालमपुर एक्सचेंज अब 3500 के करीब, 3800 के करीब चल रहा है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए थोड़ा सा हमें कॉशियसली काम करना चाहिए, और बाज़ार के अंदर बने रहना है तो काम भी करना पड़ेगा, लेकिन हम ज़्यादा तेज़ी में आकर, क्योंकि जैसे ही बाज़ार तेज़ होता है तो सेलिंग प्रेशर ऊपर से आ जाता है, फिर बाज़ार डाउन आ जाता है। तो हमें ज़्यादा तेज़ी में ना फंस के, जब भी हमको अपने मुनासिब रेट लगे या मार्केट के पैरिटी के रेट्स लगें, तभी हम माल को परचेज़ करें और लिमिटेड मात्रा में परचेज़ करें। तो थैंक यू। फिर मैं आपको वीडियो का एंड करते हैं, कल की वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।